यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब यहां से। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हमारा यूपीएससी सीसैट 2019 में। स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चंस अरेंज करे हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन अरेंज इसलिए इस टाइप से करे हैं कि पहले सिंपल क्वेश्चन आएंगे, देन धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ईयर वाइज क्वेश्चन नहीं है, इजी टू हार्ड क्वेश्चन है, जिसको करने में आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी है, बैलेंस मेथड पर ये क्वेश्चन है। इन 2002, ठीक है, मीना एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। नाम भी ना यूपीएससी बिल्कुल सेम सेम देता है, मीनू और मीरा, जिससे बच्चा कंफ्यूज रहे, है ना। तो बोल रहा है 2002 में मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा की एज का, वेयर एज 2010 में मीनू एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। तो मीनू का बर्थ किस ईयर में हुआ है ये हमसे पूछा गया, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2002 में 2002 में हमें क्या बोला गया है, मीनू को मैं लिख रहा हूं MN और मीरा को लिख रहे हैं हम MR, ठीक है। अगर मीरा की एज मैंने 3 पुट करी तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो रेशियो हम लगा लेते हैं और इनकी एज का डिफरेंस कितना आएगा, 2R का एज का डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करें हम 2010 की, तो 2010 में हमें क्या बोला है, 2010 में हमें बोला है कि मीनू की एज हाफ हो जाएगी मीरा की एज के कंपैरिजन में। तो मीरा की एज अगर 2R है, मतलब 2 रेशियो है, तो मीनू की एज 1R आ जाएगी। 1 रेशियो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा R का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर एजेस का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। यहां डिफरेंस आ रहा है 2R का, यहां डिफरेंस आ रहा है R का, ठीक है। एजेस जो एज है उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इसको सेव करने के लिए नीचे वाले रेशियोज को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 4R और ये जाएगा हमारे पास 2R। तो यहां से हमने जो डिफरेंस था उसको सेम किया, ये हमारे गलत रेशियो हो जाएंगे अब, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाद वाले रेशियोज होते हैं वो हमारे गलत रेशियो हो जाते हैं। तो अब देखो रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है, नाउ फोकस करो कि रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है। तो 2002 में मीनू की एज थी 1R, 2010 में कितनी हो गई है, 2R, इंक्रीज कितना हो गया, R। सेम एज यहां अगर तुम मीरा की एज में भी डिफरेंस देखोगे तो कितना एज इंक्रीज हो गई है, R, ठीक है। अब R का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब एज जो 1 रेशियो इंक्रीज हो रही है, उसमें अगर ईयर का गैप देखोगे तो ईयर का गैप कितना हुआ, 2002 से 2010 में ईयर का गैप अगर आप देखोगे तो 8 ईयर का आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 8 ईयर इंक्रीज होने की वजह से रेशियो 1R इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 8 ईयर के इक्वल, ठीक है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 8 ईयर के इक्वल। हमें बतानी है मीनू का बर्थ कब हुआ था, ठीक है। तो मीनू की प्रेजेंट एज अगर हम निकालें तो मीनू की प्रेजेंट एज कितना है बेटा, R ही तो है, ये R ही तो है, 1R। तो मीनू की प्रेजेंट एज हम लोगों ने निकाली है, इट्स अ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कब, 2002 में। 2002 में मीनू की प्रेजेंट एज है 8 ईयर। तो बर्थ कब हुआ होगा, 8 साल पहले, तो -8 कर दोगे इसमें से, है ना। 2002 में प्रेजेंट एज, जो उसकी प्रेजेंट एज है 2002 में है 8 ईयर, बर्थ कब हुआ होगा, 8 साल पहले हुआ होगा। तो 8 साल माइनस करोगे 1994 क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। If all the 3 students are of same ages and the difference between the ages of the teacher and each student is 20 year, then what is the age of teacher? Right? तो हमें बोला है कि एक टीचर और 3 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 20 ईयर है। आगे बोल रहा है कि अगर सभी स्टूडेंट की एज सेम है, ठीक है, तो टीचर और एक स्टूडेंट की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 ईयर दे रखा है। तो टीचर की एज बतानी है, टीचर की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है हमें एवरेज एज, तो एवरेज एज हम इस तरह से निकालेंगे कि सर टीचर की एज हमने ऐड करी T, और कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 4, तो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया, 20 ईयर। तो ये हमने एवरेज एज निकाली है, राइट। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, T प्लस, अब देखो S1 S2 S1
S2 और S3 ये है तो सेम ही ना, क्वेश्चन ने बोला है कि सभी स्टूडेंट्स की एज क्या है, सेम है, तो इसको मैं पुट कर लेता हूं S के इक्वल, ठीक है। S1 S2 और S3 को मैं S के इक्वल पुट कर लेता हूं, तो S प्लस S प्लस S इक्वल टू हो जाएगा 80 ईयर्स के बराबर। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी T प्लस 3S इक्वल टू 80 ईयर, इक्वल टू 80 ईयर। इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन हम कहां से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन में हमें बोला है कि टीचर और एक स्टूडेंट की एज का डिफरेंस है 20 ईयर, तो टीचर माइनस स्टूडेंट की एज का डिफरेंस है 20 ईयर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, ये क्या आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें टीचर की एज पूछी गई है, तो टीचर की एज निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर है 3s, तो यहां पर भी अगर हम 3s बना ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स की एज हो जाएगी कैंसिल, टीचर की एज हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा 3s। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3s से 3s कैंसिल आउट होगा, t प्लस 3t आ जाएगा 4t और 80 प्लस 60 आ जाएगा 140। कैंसिल आउट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 35, टीचर की एज हो जाएगी 35। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलेंगे हम सर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए बेटा, यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है एना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ईना का जो बर्थ हुआ था वो उसके पेरेंट की मैरिज के 4 साल के बाद हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये दे रखी है, हर मदर इज 3 टाइम्स यंगर देन हर फादर। मदर की एज जो है वो फादर की एज से 3 साल कम है। एंड 24 ईयर ओल्डर देन एना, और एना की एज से 24 ज्यादा है, ठीक है। हु इज 13 ईयर, कौन है एना की, एना की एज हमें दे रखी है 13 ईयर। एट व्हाट एज डिड एना फादर गेट मैरिड, तो किस एज पर एना की जो फादर है उनकी मैरिज हुई थी। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमें एना की तो एज दे रखी है 13 ईयर, तो मैं यहां लिखूंगा कि सर एना की एज हमें गिवन है कितनी 13 ईयर की, राइट। उसके बाद हम यहां लिखेंगे मदर एंड फादर, एंड फादर। मदर की एज क्या बोली है, मदर की एज फादर की एज से 3 साल कम बोली है, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मदर की एज अगर हमने m ऐड करी है तो फादर की एज कितनी होगी m+3 हो जाएगी, फिर 3 साल ज्यादा है ना, तो मदर की एज लॉजिकली देखोगे तो 3 साल कम होगी, ठीक है। उसके बाद मदर की एज हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मदर की जो एज है वो एना की एज का कितना है 24 ईयर ज्यादा है, तो मदर एज हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मदर एज इज 24 ईयर मोर देन द एना एज, तो एना की एज हमें 13 दे रखी है, तो मदर की एज हो जाएगी 13 + 24, राइट। ये हो जाएगी हमारे पास कितना 37। तो सबसे पहले हमने मदर की एज यहां पे निकाली है 37, ठीक है। तो मदर एज हमारे पास 37 आ गई है, मतलब m की वैल्यू आ गई 37, और m की वैल्यू अगर 37 आ गई है तो फादर की एज 37 + 3 कितनी आ जाएगी 40। तो हम क्या बोलेंगे सर, प्रेजेंट में फादर की एज है ना, फादर प्रेजेंट एज कितनी है 40। फादर की प्रेजेंट एज अगर पूछता तो हमारा आंसर कितना आता 40 आ जाता, अगर फादर की प्रेजेंट एज पूछता तो। बट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फादर की शादी कब हुई है, तो शादी कब हुई होगी भाई, देखो जरा शादी के लिए क्या करोगे, शादी के लिए क्या करोगे, तो शादी के लिए देखो ये करोगे, ध्यान से समझना। प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज फादर की 40 है, और प्रेजेंट में ईना की एज कितनी हो गई है 13 ईयर, 13 ईयर, ठीक है। समझ रहे हो ना, प्रेजेंट में फादर की एज है 40 और एना की एज कितनी हो गई है 13। तो सिंपल सी बात है कि एना शादी से पहले तो आई नहीं होगी, शादी के बाद ही आई है, कब आई है 4 साल बाद। तो पहले हम एना की एज को माइनस करेंगे, कितना आएगा 13, राइट। और शादी के कितने साल बाद आई है एना, 4 साल बाद आई है, तो -4 और हो जाएगा, राइट। तो 14 में से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 17, तो 14 में से 17 गया तो कितना आ गया 23 ईयर, मतलब फादर की जो शादी थी वो 23 ईयर पर हो गई। ऑप्शन बी क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, प्रिया बी इज अ राइट आंसर। चलिए ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यूपीएससी सीसेट 2016 का क्वेश्चन है, लेवल तो आप लोगों का बनता जा रहा है भाई, ठीक है।
लेवल तो आप लोगों का अच्छा बनता जा रहा है, वेरी गुड। नितेश, रंजीत, फनड्डा मतलब ऋषभ, वेरी गुड। प्रिया, लेवल आप लोगों का अच्छा बन रहा है, वेरी नाइस बच्चों। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली 3 ईयर एगो वाज 80 ईयर। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था, 3 वर्ष पहले। राइट, द एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 ईयर एगो। तो एवरेज एज जो है, एवरेज एज फैमिली का आज भी वही है जो 3 साल पहले था, बिकॉज ऑफ एन एडिशनल ऑफ अ बेबी, मतलब एक मेंबर और इंक्रीज हो गया है, एक बेबी और इंक्रीज हो गया है 3 साल के बाद उनकी फैमिली में। राइट, सो बेबी की एज बतानी है, हाउ ओल्ड इज द बेबी, बच्चे की आयु हमें बतानी है क्या होगी। तो देखो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो। फैमिली में 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर हम मानते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ये 5 मेंबर थे। और इन 5 मेंबर की एज कितनी थी, 80 ईयर थी, 80 ईयर। कितने साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले। अब 3 साल पहले की अगर हम इनकी एवरेज एज निकालते हैं, एवरेज एज, एवरेज एज, तो एवरेज एज होगी सर, सम कितना है 80 और मेंबर्स कितने थे 5, तो कैंसिल आउट करोगे तो 3 साल पहले इनकी एवरेज एज थी कितनी, 16 ईयर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। नाउ अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में अब फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड प्लस सन, बेबी लिख लो। ठीक है, बेबी बोला गया है तो बेबी लिख लो। तो अब इन सब की एज कितनी आ जाएगी भाई, एवरेज तो सेम ही है ना, एवरेज तो सेम ही है। क्वेश्चन ने बोला है कि आज भी इनकी एवरेज सेम होगी, कितनी 16। और अगर मुझे को पता है एवरेज 16 है और मेंबर्स कितने हो गए, मेंबर्स हो गए अब 6, पहले 5 थे अब 6 है, तो इनका सम निकालूंगा कैसे, इनका सम निकालने के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6, अब ये प्रेजेंट फैमिली की एज का सम आ जाएगा हमारे पास, जो कि 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो कितना आएगा 96। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 96, तो यहां मैंने लिखा 96। राइट, बट मुझे एज निकालनी है किसकी, इस बेबी की एज, इस बेबी की एज निकालनी है। अब बेबी की एज में तब निकाल सकता हूं जब मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, इन पांचों की प्रेजेंट एज को माइनस कर देता हूं किस में से, 96 में से। तो इन पांचों की प्रेजेंट एज कितनी होगी वो अब ध्यान से समझना, इन पांचों की प्रेजेंट एज कितनी होगी वो अब ध्यान से समझना। देखो इनकी 3 साल पहले एज का सम कितना था, इन पांचों का 80 था, प्लस में अब 3 साल बाद सबकी एज कितनी इंक्रीज हुई होगी, 3 सबकी एज इंक्रीज हो गई होगी भाई, 3 साल के बाद सबकी एज 3 इंक्रीज हुई होगी। तो यहां एज कितनी इंक्रीज हो गई, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, या फिर बोलो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा बच्चे 15, इन सबकी एज अब इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल एज अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 95। तो 95, एक सेकंड में देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है यहां पर, चलो 95 प्लस में क्या आएगा बेबी इक्वल टू 96, तो बेबी की एज कितनी हो जाएगी 1, 96 में से 95 को माइनस करोगे, ऑप्शन बी क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देख के बताओ समझे या नहीं समझे। बी आंसर आ रहा है प्रिया, वेरी गुड। बी आंसर आ रहा है नीतीश, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, वेरी गुड, 1 ईयर इज अ राइट आंसर, नाइस। सो आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ के साथ ही बी आंसर होगा नीतीश, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। यूपीएससी सीसेट 2025 में ये क्वेश्चन, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। और ये सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है, फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर की एज सन से 9 टाइम्स है और मदर की एज जो है वो सन से 8 टाइम्स है।
द सम ऑफ फादर एंड मदर एज इज 51। फादर और मदर की एज का सम दे रखा है 51 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज पूछी गई है। तो यहां लिखते हैं हम लोग फादर, सन एंड मदर, ठीक है। फादर और सन की एज को, फादर और मदर की जो एज है, फादर और मदर की जो एज है वो सन की एज से कंपेयर किया गया है। तो सन की एज को मैंने एस लेट किया, तो फादर की एज क्या है 9 टाइम्स है, तो कितना आएगा 9s। और मदर की एज कितनी है 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 8s। आगे हमें फादर और मदर की एज का सम दिया है कितना 51 ईयर। तो फादर की एज है 9s, मदर की एज है 8s, तो 9s प्लस 8s कितने के बराबर होगा 51 ईयर के बराबर। 17s इक्वल टू 51 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी 3 ईयर, मतलब सन की एज आ गई 3 ईयर। ऑप्शन ए क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रिया बोल रहे हैं सर नो डाउट। ओके वेरी गुड बच्चे, समझ गए। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है।